बिजनेस स्टडीज क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है वो नए तरीके बिजनेस करने के जो हम अब एग्जिस्टेंस में लेके आ रहे हैं, राइट? तो नए तरीके कौन से होने वाले हैं? तो देखो, जो ट्रेडिशनल मोड्स थे, जो पुराने तरीके थे, वहाँ पे एक फिजिकल शॉप होती है, वहाँ जाके कस्टमर अपना कुछ खरीदता है, पैसे देता है, लेता है, क्रेडिट पे भी होता है, कैश में भी होता है। वो सारे तरीके जो हैं वो पुराने थे। हम कुछ नए तरीकों में बिजनेस करना स्टार्ट किए हैं और वो नए तरीके हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इस चीज़ के बिल्डअप के लिए सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस क्यों होता है, बिजनेस क्यों किया जाता है। तो कोई प्रोडक्ट होता है जिसको आप कस्टमर तक पहुंचाते हो। प्रोडक्ट क्या करता है? प्रोडक्ट कस्टमर की नीड या वांट्स को सेटिस्फाई करता है। कस्टमर की नीड्स या वांट्स सेटिस्फाई करना है, मतलब कस्टमर को कोई वैल्यू या यूटिलिटी प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली बिजनेस का मतलब होता है कस्टमर को वैल्यू या यूटिलिटी प्रोवाइड करना, ऐसी वैल्यूज या ऐसी यूटिलिटीज जिससे उसकी नीड्स या वांट्स सेटिस्फाई होती है। ठीक है, ये बिजनेस का मतलब हुआ। कस्टमर की नीड्स या वांट्स में ऐसी नीड्स भी होती है कि उसको उसे प्रोडक्ट जल्दी मिल जाए। वो जो पूरी प्रोसेस है बिजनेस करने की, वो गुड्स खरीदेगा, उसमें कम से कम प्रोसीजरल एस्पेक्ट हो, कम से कम पेपर वर्क हो, मतलब ऑर्डर प्रोसेसिंग जल्दी हो जाए। दूसरा, लो कॉस्ट पे गुड्स मिल जाए। ऐसी चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमने कुछ टेक्नोलॉजीज का सहारा लेना शुरू किया है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं? वो टेक्नोलॉजीज हैं इंटरनेट, एग्जाम्पल के लिए। और इस एग्जाम्पल पे ही ये पूरा चैप्टर बेस्ड है कि हम नेटवर्क का सहारा लेते हैं। इस नेटवर्क की हेल्प से कस्टमर के पास हम वेबसाइट या पोर्टल या एप्लीकेशन दे देते हैं जिसमें से वो अपने गुड्स को सेलेक्ट कर लेता है, वहीं के वहीं पेमेंट कर देता है और ऑर्डर बुक कर देता है। हम गुड्स को उस कस्टमर तक पहुंचाते हैं, बाद में सेलर को पेमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से कस्टमर अपने घर बैठे बैठे, किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं, 24/7 किसी भी समय और किसी भी लोकेशन से, मतलब अभी तो दुनिया में तुम कहीं से भी गुड्स खरीद लो। तो ये जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस को अब टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट लगता है। और वो टेक्नोलॉजीज क्या करती हैं? फैसिलिटेट करती हैं या सपोर्ट देती है कि बिजनेस अपने कस्टमर को और बेटर वे में यूटिलिटीज या वैल्यू प्रोवाइड कर सके अपने गुड्स की। तो बिजनेस मीन्स टू क्रिएट यूटिलिटीज और वैल्यू टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड एंड वांट, बट बिजनेस नीड्स सपोर्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टू फैसिलिटेट इट्स कस्टमर इन अ बेटर। बिजनेस को ज़रूरत है ऐसी टेक्नोलॉजी की जिससे वो अपने कस्टमर को और बेहतर तरीके से यूटिलिटीज और वैल्यू दे पाए। और इसके एग्जांपल मैंने बता दिए कि ऑर्डर प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए, लो कॉस्ट पे ट्रांजेक्शन हो जाए और कंपटीशन मीट की जा सके, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। हम आगे इसमें इसी तरीके से आगे चलेंगे। तो जब हम इस तरीके से बिजनेस करने लगे हैं तो बेसिकली तीन मेजर ट्रेंड हैं या तीन तरीके हैं। अब मैं आया टॉपिक, मतलब हमारे चैप्टर के हेडिंग पे कि इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस क्या है। तो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में तीन मोड इमर्ज हुए हैं, तीन तरीके इमरजेंस में आए हैं, हमारे सामने आए हैं। पहला है ई बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। दूसरा है आउटसोर्सिंग और तीसरा है इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनलाइजेशन। तो इंटरनेशनलाइजेशन तो हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे हमारी बुक में, इसी साल के सिलेबस में। बची दो बातें, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और आउटसोर्सिंग, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। उसमें से हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से स्टार्ट करेंगे। तो ये इस चैप्टर का बेस था। अब हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके।